Good morning, students. We start reforestation. Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is the restocking of the destroyed forest by planting new trees. बच्चों, प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन ही रिफॉरेस्टेशन है. फॉरेस्टेशन इज़ अ रीस्टोकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. मतलब जो फॉरेस्ट में डिस्ट्रॉय हो चुके पेड़ हैं उसी जगह पर न्यू ट्रीज़ को लगाना, उनकी प्लांटिंग करना ही डिफॉरेस्टेशन या फिर रिफॉरेस्टेशन कहलाता है. द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट. बच्चों, रिफॉरेस्टेशन में वही ट्रीज़ प्लांटेड किए जाते हैं, वही ट्रीज़ लगाए जाते हैं जो जनरली उस प्लेस पर पहले से प्रेजेंट थे. वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट. हमें जितने पेड़ वहाँ के काटे गए हैं हमें उतने ही पेड़ वहाँ पर कम से कम लगाने चाहिए. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी होता है. आप जानते हैं कि जंगल काटने के बाद भी बहुत सारी ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो अपने आप वहाँ से निकलने लगती, ग्रोथ करते हैं. इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब यहाँ पर यदि डिफॉरेस्टेड जो एरिया होता है वो अपने आप ही रिकवर होने लगता है. लेकिन हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि जब कहीं किसी जंगल में कुछ पेड़ काट दिए जाएँ तो वहाँ पर हमें न्यू पेड़ लगा देने चाहिए. इट रीस्टेबलाइज इटसेल्फ. ये अपने आप ही क्या हो जाता है, रीस्टेबल होता, मतलब पुनः अपनी जगह बना लेता है. इन नेचुरली रिफॉरेस्टेशन हेयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. कहीं कहीं नेचुरली रिफॉरेस्टेशन होता है और जहाँ पर भी नहीं नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है वहाँ पर मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता. जैसे आपने देखा होगा फॉरेस्ट में तरह तरह के प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं लगाता, वो खुद ब खुद वहाँ पर उगाते हैं. वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट. बच्चों, हम खुद ही रिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण होते हैं जिसकी वजह से जंगल कट चुका है. If we have to retain our green wealth for future generations, plantation of more trees is the only option. बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुनहरा हो, हरा भरा हो, तो हम सबको एक ही हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं. प्रोफेसर अहमद told them that in India we have the Forest Conservation Act. प्रोफेसर अहमद बताते हैं बच्चों को कि हमारे भारत में जंगल बचाने का भी एक कानून बना है, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट करके एक कानून है. दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट. इस जो कानून है इसका एक उद्देश्य है कि पेड़ों को कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए अपने ही नेचुरल जगह पर, एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट. और उस जंगल से लोगों की कुछ आवश्यकताएं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी है वही पूरी हों. ठीक है ना. आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हीडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट. इसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं माधव जी और रेस्ट करने के बाद बच्चों से कहती है कि बच्चों यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य जब डूब जाता है, सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त के पश्चात जंगल में रहना ये ठीक नहीं होता है. इसलिए उन्होंने एडवाइस दिया कि अब यहाँ से चलना चाहिए. ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्सिस्टिंग एक्सपीरियंस. और जो प्रोफेसर अहमद हैं बच्चों के साथ में मिलकर के माधव जी को थैंक्स कहते हैं कि आपने हमें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा गाइड किया. ओके.